मिसेस गढ़वाल जो आपने जीता है, ये कैसे आप इसमें एंटर हुए? ये शौक आपको क्या बचपन से था? तो जब आप पहली बार स्टेज पे चढ़े, आपको कैसा लगा रैंप वॉक करते हुए? एक डर भी रंदू हाँ। कि पता नहीं क्या पूछला कन पूछला और लोग क्या बोला? लोगों की तो क्या बन लोग भैरवाव तो नहीं बोलता बनवाओ होंदा ना जो तो वो अपड़ा होंदा हो भैरवाओ तो कोई मतलब नहीं रंदो हम क्या पहना क्या करना। अगर आगे बढ़ो तो पैर खींचने के लिए आ जाएंगे, अगर गिरे हैं तो उसको नहीं उठाएंगे। तो यही कहानी है। कई सारे लोग सोचते हैं इन्होंने मॉडलिंग की है तो पता नहीं क्या है कैसा है, लेकिन हमने वो मॉडलिंग नहीं की। अच्छा, और रिश्तेदारों का क्या कुछ रवैया रहा जब आप निकले, सब किया और जीत तक भी पहुंच गए? जब हमारी उम्र थी तब हमें मिला नहीं, आज हमारी उम्र है तो हम क्यों ना पहने भाई। अच्छा, आजकल जैसे कि इवेंट के नाम पे, शोज, फैशन शोज के नाम पे फर्जीवाड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। फ्रॉड हुआ है, जैसे बच्चों से पैसे लिए गए हैं उसके बाद शो नहीं हुआ, तो काफ़ी मेरे पास भी फ़ोन आए लोगों के। मेरे को जो ताना मिला मिसेस गढ़वाल होने के बाद, मुझे कुछ ताने मिले, सुनने को मिला। जहाँ इज्जत और सम्मान ना मिले तो वहाँ रिश्ता ख़त्म करना चाहिए। 100 जन्म अगर मुझे जन्म मिले तो बस उत्तराखंड में मिले, कि 7 जन्म भी मेरे लिए कम है अपने हस्बैंड साहब के लिए, कि अगर 10 जन्म भी मुझे मिले तो बस वही पति मिले। योंद का दिन दिन बड़ी ऐगिनी और जूनी लग दो स्वामी जी तुम बिना। दीदी भूली भैजी सुना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज नौनी बुआरी में। तो आज उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में हमारी नौनी बुआरी सीरीज में है उत्तराखंड की एक ऐसी नौनी कहिए या बुआरी कहिए, क्योंकि नौनी भी यहीं की है, बुआरी भी यहीं की है, जो कि वर्ष 2021 में एक शो में मिसेस गढ़वाल रह चुकी है और उसके बाद जगह जगह इन्हें सम्मानित किया गया। और आज इनके चमोली में, इनके क्षेत्र में, इनके गोपेश्वर में कोई भी दुकान खुलती है, शोरूम खुलता है, तो उसके इनॉग्रेशन के लिए एज अ गेस्ट इन्हें बुलाया जाता है। तो लगातार इस तरह की एक्टिविटी में लगी हुई हैं, साथ ही अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए भी जहां मौका मिलता है वहां निकल पड़ती हैं कुछ स्पेशल करने के लिए। तो सबसे पहले तो आज जो चमोली से, गोपेश्वर से स्पेशली उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आई हैं नीलम ढौंडियाल जी, हम उनसे आपको मिलवाते हैं। तो नीलम ढौंडियाल जी, उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में हमारी नौनी बुआरी सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो नमस्कार, और आपके चैनल का मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं गोपेश्वर से आई हूँ, मेरा नाम है नीलम ढौंडियाल। क्या बात है। तो नीलम जी, शुरुआत करते हैं, किसी की भी शुरुआत होती है तो बचपन याद आता है। बिल्कुल। तो बात करते हैं बचपन से कि आपका बचपन कहाँ गुजरा, आपका पैतृक गांव कहाँ है, कहाँ की आप रहने वाली हैं आप, और आपका ससुराल कहाँ है, उसके बाद वहाँ आते हैं। मेरा जो बचपन बीता है तो गांव में बीता है, गांव से पली बड़ी हूँ मैं। आपके गांव का नाम? मेरा मायका का नाम है मैठाणा, मैं मैठाणा में पली बड़ी हूँ, और ससुराल है मेरा डिडोली। तो डिडोली में मेरा ससुराल है, लेकिन हम लोग काफ़ी सालों से वहाँ पे नहीं रहते हैं, क्योंकि बच्चों के कारण, पढ़ाई वगैरह के चक्करों में गांव काफ़ी सालों से छोड़ा हुआ है। लेकिन है उधर चमोली में ही घर है, जी। गोपेश्वर में रहती हूँ मैं। आपकी शादी किस उम्र में हो गई? आपका ससुराल कहाँ है? शादी तो छोटी उम्र में हो गई थी, मैं 10 में थी और शादी हो चुकी थी। फिर उसके बाद तो मौका नहीं मिल पाया। क्या? अच्छा, ये मिसेस गढ़वाल जो आपने जीता है, ये कैसे आप इसमें एंटर हुए? ये शौक आपको क्या बचपन से था? शौक का तो गांव से पली बड़ी हूँ, शौक तो उतना नहीं था, लेकिन बच्चों का लड़की को था शौक, लड़की को और हस्बैंड को काफ़ी शौक था। तो बेटी ने कहीं ऐड वैड देखा, बोला मम्मी आप कर सकती हो। तो मैंने कहा भाई मैं गांव की पली बड़ी हूँ, पता नहीं होगा नहीं होगा। बोला मम्मी एक बार ट्राई कर लो आप। बस जो भी मतलब सपोर्ट था वो बेटी का ज़्यादा था। मतलब उस समय कदगा डर लगी क्या ची मन में? थोड़ा सा होंदो छे जे ना गाँव का, हाँ। गाँव बेटी ची थोड़ा सा कि पता नहीं कन होलो क्या होलो बैठ जाना। तो एक डर भी रंदू हाँ। कि पता नहीं क्या पूछला कन पूछला। और लोग क्या बोला? लोगों की तो क्या बन लोग भैरवाव तो नहीं बोलता, बनवाव होंदा ना जो, तो वो अपड़ा होंदा हो जो खास परिवार छन, फैमिली का छन, तो सी लोग बोलदा। भैरवाव तो कोई मतलब नहीं रंदो हम क्या पहना क्या करना।
तो ते कोई मतलब नहीं हुआ पर जो खास हुआ था तो वैसे बोलता ना कि अगर आगे बढ़ो तो पैर खींचने के लिए आ जाएंगे, अगर गिरे हैं तो उसको नहीं उठाएंगे, तो यही कहानी है। तो जब आप पहली बार स्टेज पे चढ़े, आपको कैसा लगा रैंप वॉक करते हुए? थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन बस हो गया। कितना डर था अंदर? डर तो बहुत था, रैंप वॉक करना ये चीज़ों में थोड़ा सा था। फिर वो भी अपने हेल्थ ही का भी क्षेत्र था। में, अपने ही लोगों के सामने। हाँ, बस जैसे स्टेज पे निकले तो वो जो डर एक अंदर से होता है वो निकल गया था उसके बाद। अच्छा। और किस किस तरह की ड्रेसेस पहनी, क्या कुछ पहना? बस उसमें अपना गढ़वाली कल्चर का था, अपना ही संस्कृति का था। तो अपनी ही संस्कृति का वो था, अपना दिखावा, मतलब जो अपना उत्तराखंड का पहनाव है वही ड्रेसें हमने पहनी। कई सारे लोग सोचते हैं इन्होंने मॉडलिंग की है तो पता नहीं क्या है कैसा है, लेकिन हमने वो मॉडलिंग नहीं की, हमने अपनी संस्कृति पे मॉडलिंग की है मैंने। बहुत अच्छी बात है अपनी संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर बनना। बिल्कुल। अच्छा, और रिश्तेदारों का क्या कुछ रवैया रहा जब आप निकले, सब किया और जीत तक भी पहुंच गए? रिश्तेदारों को तो मैं क्या कहूँ, बस वही रहे कि इसने ऐसी ड्रेस पहनी, इसकी उम्र नहीं है ये पहनने की। देखो उम्र तो जब हमारी उम्र थी तब हमें मिला नहीं, आज हमारी उम्र है तो हम क्यों ना पहने भाई। और दूसरी बात रही, कोई किसी को देता नहीं है, अपने बच्चों का सपोर्ट है, पति का सपोर्ट है, हम कुछ भी पहनेंगे तो पति पहना रहा है हम पहन रहे हैं, तो उसमें रिश्तेदारों को क्या बोलूँ मैं अब। मतलब रिश्तेदारों ने अगर कुछ बोला भी तो क्या ऐसा लगा किसी न किसी तरह की बात के बहकावे या भड़कावे में हस्बैंड भी आ रहे हैं और कभी मना कर रहे हैं, नहीं यार रहने दे? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं बोला भी होगा हस्बैंड को, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया, कभी सुनी नहीं किसी की बातें, बस मेरी सपोर्ट में रही हमेशा, तो मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि हस्बैंड। हस्बैंड का मेरे को बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा, बेटी का और हस्बैंड साहब का। मैं उनको तो जय हिंद कहती हूँ। जय हिंद। अच्छा, जय हिंद पे आते हैं, वो आर्मी। जी वो आर्मी से हैं और जी। अभी पोस्टिंग उनकी चंडीगढ़ में है। लेकिन आप बता रहे थे ना कुछ टाइम से शायद बीमार चल रहे हैं। हाँ, थोड़ी तबीयत उनको पैरालाइज का शिकायत हो गई थी, तो अभी ठीक भी क्या बोलूँ मैं, थोड़ा बहुत ठीक है। जी 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 जी। अच्छा, तो मतलब अभी पूरा घर पे देख रेख वगैरह सब आप ही कर रहे हैं? जी, सारा देखभाल, बच्चों को क्या कराना क्या नहीं कराना, सारी जिम्मेदारी घर से लेकर बाहर तक मेरे सर पे रहती है। हम्म। अच्छा, आपको बचपन से डांस, सिंगिंग, किसी और चीज़ का भी शौक रहा? बचपन से तो नहीं था, लेकिन जैसे अब सोशल मीडिया का थोड़ा ये दौर निकला है, पहले तो हमारे ज़माने में टीवी भी नहीं हुआ करती थी, कहीं घरों में लाइट नहीं होती थी, तो जैसे आज के दौर में सब कुछ है, सोशल मीडिया है, तो थोड़ा बहुत हो जाता है कि हम भी कुछ करें। अच्छा, आजकल जैसे कि इवेंट के नाम पे, शोज़, फैशन शोज़ के नाम पे फर्जीवाड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, है ना? लोग पैसा बटोर लेते हैं, गायब हो जाते हैं, बहुत कुछ हो रहा है। और पहाड़ जैसी जगह पे जहाँ लोग इतने भोले होते हैं, तो कितना कितना ट्रस्ट टूट रहा है लोगों का। ऐसा कुछ हो रहा है वहाँ पे? हो ही रहा होगा। जी, ऐसा भी हुआ है, तो हमारे साथ तो ठीक ही रहा, लेकिन उसके बाद सुना है मैंने कि फ्रॉड हुआ है, जैसे बच्चों से पैसे लिए गए हैं, उसके बाद शो नहीं हुआ, तो काफ़ी मेरे पास भी फ़ोन आए लोगों के। तो है, क्योंकि गाँव से ऐसे होता है कि छोटे-छोटे टाउनों से आते हैं बच्चे निकल के कि हम बाहर कुछ करेंगे, और उसके नाम पे फर्जी हो जाता है उनके साथ में, ठगीबाजी हो जाती है। कई बार हो चुका है ऐसा कि लड़कियों से लड़कों से पैसे लिए गए और शो नहीं हुआ है। गाँव के लोग सीधे भोले होते हैं। एक तो वैसे ही उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, घर वालों को मनाओ, निकलो, फिर पैसे इकट्ठा करो, दो, फिर उसके बाद भी ऐसे लोग आके अगर बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं तो वो फिर किसी पे ट्रस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई और आएगा तो शायद वो ट्रस्ट कर ही ना पाए कि हम पार्टिसिपेट करें ना करें, कैसे करें। बिल्कुल, आपने सही कहा। अभी जो है लोग, मतलब कई घरों की लड़कियां सोचती भी कि हम मॉडलिंग करें या सिंगिंग में जाएं, वो वहाँ से एक तो घर वालों को विश्वास नहीं होता है, घर वाले एकदम भेजने को तैयार नहीं होते हैं अपने बच्चों को बाहर। अगर 1% किसी को थोड़ा सा हो भी जाता है कि चलो बच्चे बाहर निकले कुछ कर लें, तो वहाँ फिर वही बात हो जाती है कि बच्चों के साथ ठगी हो जाती है और बच्चे वहीं से पीछे हो जाते हैं। अच्छा, आप एक घरेलू महिला रही पूरी तरह से, और फिर आप उतरी तो रैंप वॉक पे उतरी सीधे, तो कितना मतलब कितना चेंज आया आप में, कितना कैसा लगा आपको? मैं मैम क्या बताऊँ कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था रियल में कि मैं रैंप वॉक पे जाऊँ और इतने बड़े स्टेज पे उतरूँ, मैं कभी मतलब सोचा ही नहीं था, और हस्बैंड के सपोर्ट से आज सब कुछ हुआ है,
तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं रैंप वॉक पे गई हूँ। हस्बैंड के सपोर्ट से हुआ है, और किसी का हस्बैंड सपोर्ट ना करे तो कैसे होगा? जी, ये तो है मैम। क्योंकि अच्छा, ऐसा कुछ भी हुआ कि पहले लोग, जो लोग आपके करीब थे, आपसे बात करते थे, कई लोग अचानक जो है आपके खिताब जीतने के बाद आपसे दूर हो गए हो? हाँ, मेरे साथ हुए हैं। बोलते हैं ना कि कहते हैं कि जहाँ इज़्ज़त और सम्मान ना मिले तो वहाँ रिश्ता ख़त्म करना चाहिए, मेरे ख़्याल से। तो वैसे वही मेरे को जो ताना मिला मिसेस गढ़वाल होने के बाद, मुझे कुछ ताने मिले, सुनने को मिला। ये तो पता नहीं अब यहाँ रहती है, नहीं रहती। यार मैं पहाड़ की बुआरी हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी कख मैं? जान। जाना कखी कोई सवाल ही नहीं पैदा होंदो, यानी कि हम कखी अपड़ो बच्चों ते अपड़ो घर परिवार छोड़ के हम कखी चल जोला। हाँ, पहाड़ की बुआरी हूँ तो पहाड़ में ही रहूँगी। और मुझे तो अपना आप में गर्व होता है कि मैं उत्तराखंड में जन्मी हूँ। मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बाहर ही रह चुकी हूँ, मैं बाहर रहती भी हूँ। तो जितना प्यार मुझे अपने देवभूमि से है उतना कहीं से भी नहीं है मुझे। क्या बात थी। 100 जन्म अगर मुझे जन्म मिले तो बस उत्तराखंड में मिले। और एक बात आपने और कही थी, 7 जन्मों में। हाँ, जैसे मैम ने मुझे पूछा कि हस्बैंड का कैसा क्या रहा मॉडलिंग के दौरान, तो मैं यही कहूँगी कि 7 जन्म भी मेरे लिए कम है अपने हस्बैंड साहब के लिए, कि अगर 10 जन्म भी मुझे मिले तो बस वही पति मिले। अच्छे अच्छे हर बार आपको मिल जाएंगे, तब दूसरों का क्या होगा? देख लो, इतने अच्छे हैं कि बस ये कह रही है मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं इन्हीं को पकड़ के रखूंगी हर जन्म में। बहुत अच्छी बात है, ऐसा रिश्ता और ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए। आप कह रहे थे ना कि मेरी बेटी भी कहती है, अभी तक आपको देख के लगता है आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। हाँ, मेरी बेटी तो आज भी बोलती है कि मम्मी आपको देख के नहीं लगता है कि आप पति पत्नी हो, मुझे तो लगता है आप गर्लफ्रेंड हुए हो। तभी गुस्सा, कभी एक दूसरे को मनाते हैं। भाई मैंने कहा देखो ये संसार है, पति पत्नी है, लड़ाई झगड़ा हर किसी को होता है, बस। अब वो ये ना, आजकल के टाइम में जब छोटी छोटी बातों पे कनेक्शन टूट जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, तो ये एक अच्छी मिसाल भी है कि इतने प्यार से बच्चे बड़े बड़े हो गए लेकिन आप दोनों साथ में हैं। जी बिल्कुल। वैसे और ज़्यादा गुस्सा कौन होता है? गुस्सा तो हमेशा लेडीज ही होती है। गुस्सा जहाँ भी देखो लड़ाई की शुरुआत हर हाँ, चीज़, औरत लेकिन करती है। मेरे अंदर ये चीज़ें नहीं है। कई सारी चीज़ें हैं, मतलब कुछ भी देखती हूँ सुनती हूँ मैं इग्नोर मार देती हूँ। इग्नोर मारने में क्या है, सबसे भलाई और अच्छा अच्छा है। हाँ 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 हाँ। बस उसी बात को लेकर चलेंगे तो कभी भी परिवार नहीं बनेगा। आजकल तो देख रही हूँ मैं 1 साल 2 साल में डिवोर्स हो जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, गलतियां लड़ाइयाँ हर जगह होती है, लेकिन मुझे लगता है पिछले अध्याय और पिछले पन्ने को छोड़ के बिल्कुल ही आगे बढ़ा जा सकता है। अगर उसी चीज़ को खींचते रहेंगे तो वो टूटेगा ही फिर। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आप उत्तराखंड की नौनी हैं, बुआरी हैं, यहीं आपका मायका पास में, वहीं आपका ससुराल, सब कुछ। तो आप उत्तराखंड की नौनी बुआरियों के लिए मैं चाहूँगी कि कोई संदेश दें, कोई मैसेज दें। मैं तो ये चाहती हूँ कि अगर किसी के अंदर टैलेंट है तो उस टैलेंट गढ़वाली में को, देते तो अच्छा लगेगा। मैं पहाड़ पहाड़ की बुआरियों और बेटियों होता है यही बोलना चाहूँ कि अगर तुम्हारो अंदर मतलब टैलेंट चाहिए तो ये टैलेंट तो बाहर दिखाने की कोशिश करो, ना कि वही दबे के रखे तुम। अगर हमारा अंदर टैलेंट चाहिए तो हम ये दिखोला तभी हम आगे बढ़ सकदा। तो जो मतलब डर होंदी ना एक, तो ये भगवान की कोशिश करनी चाहिए हम उत्तराखंड में होते। कई बार लड़की भी चाहिए या बुआरी चाहिए, वही का भीतर बहुत टैलेंट चाहिए पर वो दिखा नहीं सकती। दिखा नहीं सकती तो वही दिखावा है ना। और आप गढ़वाली गाने तो सुनती ही होंगी। हाँ, गढ़वाली गाने तो सुनती हूँ पर मुझे याद नहीं होता। 2 लाइन कोई भी गाना जो आपका फेवरेट हो। यूं का दिन दिन बड़ी ऐगिना ऐगिनी और जूनी लग दो स्वामी जी तुम बिना, और जूनी लग दो स्वामी जी तुम बिना। यूं की रात लंबी लंबी होंदी। देखिए, इन्होंने लाइन भी स्वामी जी पे गाई, देख रहे हैं आप है। स्वामी जी को बहुत मिस कर रही है वो यहाँ पे आके। तो चलिए, आप यहाँ आए और आपने इतना अच्छा संदेश दिया हमारी उत्तराखंड की नौनी बुआरियों को, और आपने 2 लाइन भी सुना दी इतनी अच्छी सी। और सबसे बढ़िया बात है कि गढ़वाली आपने जो बताया कि आप और आपका परिवार का सभी सदस्य गढ़वाली बोलदा छो, बच्चा भी बड़ा भी नहीं। हाँ, बच्चा भी सब, लड़की लड़का पहली तनी आँदी 6 बच्चों होते। फिर बच्चा छोटा छा तो मे बी हिंदी में बात कर दो छे और पापा तो हिंदी में बात कर दा। लेकिन थोड़ा बच्चा बड़ा हुए और बहर रोण बैठा तो होंगे ना एक बिहारी कभी भी वो हिंदी में बात नहीं कर दो।
और कोई आसामी ची वो हिंदी में बात नहीं कर दूँ, मद्रासी ची तो वो मतलब अपनी भोली भाषा थे। और बच्चा जब बड़ा होए मेरा, तो मैंने बच्चों ते यही सिखाई कि बेटा अपना मतलब बोली भाषा हम जन गढ़वाल बिछन उत्तराखंड बिची, तो अपनी भोली भाषा कखी नहीं छोड़ना। और जन हम बैठ जांदा तो मतलब होंगे कि हम कोई बात बन तो ठल परसेंट तक पता ना हो, तो वक्त हम अपनी भाषा यूज़ कर दो। और बाकी बचपन बिटी और आज तक बच्चा हिंदी बोलता, ज़्यादा हिंदी बोलता। पर जन अपना घर में कई दगड़ी बूढ़े बुजुर्ग दगड़ी नानी दगड़ी बात करना, तो गढ़वाई में बात कर दो फिर। अच्छे तब और एक मैसेज यूँ भी कि सब भाई अपनी संस्कृति से बचावा बढ़ावा और गढ़वाली में बात करा, बहुत बढ़िया। और एक उन्होंने बोली दिया कि लड़कियां जो भी हैं वो अपने डर को निकालिए और अपना जो भी टैलेंट है उसको आगे लाइए। और उसमें परिवार वालों का बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा रोल है कि वो अपनी नौनी बुआरियों को समझिए और उनका जो भी टैलेंट है उसको सही दिशा दीजिए। हर चीज़ गलत नहीं होती, सही दिशा, इंसान सही हो तो कई सारे काम वो सही दिशा में रहते हुए कर सकता है। बाकी आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी बातचीत करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको बहुत मिसेस ढोंडियाल जी, मिसेस बहुत ढोंडियाल। धन्यवाद कहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मैं यहाँ पे आई और मुझे बहुत खुशी हो रही है। ठीक है। धन्यवाद। और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, देखिएगा, प्यार दीजिएगा, ताकि जितने भी हमारी उत्तराखंड की नौनी बुआरी हैं, महिलाएं हैं यहाँ की, सबका हौसला बढ़े और सब अपने टैलेंट को आगे लाके हमारी मिसिस गढ़वाल जी से कुछ सीख सके। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद आपका चैनल का। धन्यवाद।